my dear online students, this is another session for class 10th and 11th chemistry. And in the last session, we have finished up to D and F block elements, and we have discussed in that very session what are D block elements, what are their respective characteristics, what is their electronic configuration, and also we discussed a little bit about F block elements, about their electronic configuration, general outermost shell electronic configuration. What is the general outermost electronic configuration of F block elements, which are also known as inner transition elements, that we will discuss later on. Why they are called inner transition elements, that we shall discuss later. First characteristics of F block elements is that the electronic configuration of the outermost shell of F block elements is ns2 followed with n-2 f1 to 14 n-1 D0 to 2. This is the general electronic configuration. ns2 n-2 f1 to 14 n-1 D0 to 2. All are metals. All F block elements are metals. Where lanthanides are also known as rare earth metals, rare earth elements. जो lanthanides है, F block elements, majority of the F block elements are metals. मगर जो lanthanides है, जो lanthanum के बाद स्टार्ट हो रहे हैं 14 एलिमेंट्स, जिनको हम 4F सीरीज भी बोलते हैं, उनका जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है सीरियम से और एंड हो रहा है उनका ल्यूटिटियम। सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं, वो सभी लैंथेनाइड्स में आते हैं। और इन्हीं का और एक नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत बहुत कम तादाद में जमीन में पाए जाते हैं। whereas most of the members of actinoid सीरीज, जो एक्टिनॉइड सीरीज है, जिनको हम 5F सीरीज भी बोलते हैं, जो थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम तक आते हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो एक्टिनॉइड के बाद आते हैं, वो क्या है, जो एक्टिनॉइड सीरीज वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स? बिकॉज all the members of the actinoid series except thorium, plutonium and uranium, except these three elements, all are known as transuranic elements because they have been obtained from uranium by artificial radioactivity, artificial transmutation की वजह से उनको तैयार किया गया है यूरेनियम से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। जिस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसी तरह ये एलिमेंट्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और वो भी बना रहे हैं कलर्ड आयन्स, ये भी बना रहे हैं, एंड एक्ट एज एंड फॉर्म कलर्ड आयन्स, ऐसे बोलते हैं। जो ये एक्टिनॉइड्स होते हैं, ये अक्सर रेडियोएक्टिव होते हैं और ये भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लैंथेनाइड सीरीज, इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद आते हैं। जो 4F सीरीज के एलिमेंट्स वो लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड सीरीज। और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4F में चला जाता है। यहाँ पे 4F1 से 4F14 तक इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये सीरियम की लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जिनकी लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगी, इनकम्प्लीटली फिल्ड। आप देखो 4F भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ 5D भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे कभी कभार 6S भी यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिनमें लास्ट 3 शेल्स क्या होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे 6S 0 to 2 आएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ग्रुप जो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका पीरियड निकालने के लिए आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है। अगर आपको सीरियम का पीरियड नंबर देखना होगा तो 6th पीरियड। अब सवाल है ग्रुप नंबर।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सभी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 3 है, ये याद रखो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सबों का ग्रुप नंबर क्या है? 3, जिसको हम 3rd बी भी बोलते हैं। ये है ग्रुप नंबर ऑफ शाबाश एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह एक्टिनोइड सीरीज के मैंने लिखे यहाँ पे, एक तो मैंने थोरियम लिखा है, दूसरा मैंने लिखा लॉरेंशियम, इनका मैंने आउटर मोशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। इसको 4f सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है? 4f में। और इनको 5f क्यों कहा जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है? 5f। ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद बुखर आया, उसने इस पीरियोडिक टेबल को, जिसको हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कभी कभार बोलते हैं, उसने इस पूरे टेबल को, उनके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, स्पेशल नाम्स दिए। सपोज कुछ एलिमेंट्स को बोहर ने क्या बताया? नॉर्मल और मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स है जिनमें खाली एक वैलेंस शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, खाली एक शेल। यहां पे मैंने क्या बताया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जिनमें कम से कम 3 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मगर नॉर्मल और मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? जिन एलिमेंट्स में खाली लास्ट वैलेंस शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। इसमें खाली आता है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस। अब नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस किनको कहा जाता था? किनको कहा जाता है? जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, जब हम देखते हैं, तो उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। अब आपने समझा ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? इनकी कम से कम लास्ट 3 शेल्स क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। नॉर्मल किनको कहा जाता है? इसमें मेनली एसओपी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इनमें आखिरी शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। अब इसी तरह टिपिकल एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड को छोड़ के, सेकंड पीरियड को छोड़ के, जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर अप टू क्लोरीन, इन एलिमेंट्स को नाम रखा गया है टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट्स को एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट, जिसमें अर्गन आता है, इन सबों को क्या कहा जाता है? शाबाश, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज, अपने ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो रेस्पेक्ट की, सपोज सोडियम है, एक ग्रुप से बिलोंग करता है, जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज वही होंगी। लिथियम भी इसी ग्रुप का है, मगर इसकी प्रॉपर्टी बाकी जो इस ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो बाकी एलिमेंट्स है इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम के बगैर उन सबों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, लिथियम की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अब पीरियड सेकंड वाले क्यों नहीं शो करते हैं एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप? कुछ रीजन है व्हाई सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स, व्हाई ओनली थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। रीजन ये है क्योंकि इनका जो साइज होता है, चाहे वो लिथियम आप ले लो, बेरिलियम ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका साइज क्या होता है? इनका साइज छोटा होता है और इनके पास डी सबशेल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल इनके पास नहीं होता है, तो ये अपना ऑक्टेट जो है एक्सपैंड नहीं कर पा सकते हैं। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन ये है जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप।
ये है 3 मेन रीजन जिसके कारण ग्रुप पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी। अब इसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनकी लास्ट 2 शेल्स ऑलमोस्ट क्या होती है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। और खुसूसन आपको याद रखना है, जब भी डी सब शेल डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और मैंने वहां पे आपको उस लेसन में, उस लेक्चर में बताया था कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी उनको नहीं माना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनका डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है। और उनके आयन्स का भी जो डी सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए वो कलरलेस होते हैं। वो सारा मैंने आपको उसमें बताया है। इसके बाद हम और एक चीज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, ब्रिज एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स। व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स, व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ब्रिज एलिमेंट्स का जिक्र अच्छे तरीके से है। विच कैन शो